आप गिरने लगा। जब उनको छुए तो अंदर से कुछ महसूस हुआ जैसे हम लोग अंदर से श्वास लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ऐसी कहानियां भी देखे तो ऐसी होती हैं जहां एक खुदा दूसरे से लड़ रहा है और शैतान जीत जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आम आदमी समझता है कि बिल्कुल अकल से बाहर है। कुछ ऐसे मज़ाहिब हैं जो यकीन रखते हैं कि खुदा मर जाता है। ये बिल्कुल फालतू बात है। अगर खुदा मरती है, वहां बहुत से तंग नजर लोग मौजूद थे। उसका इशारा असातिज़ा और स्कूल स्टाफ की तरफ था। उसने बताया कि वो तंग नजर लोग ईसाईयत के अलावा हर मजहब को शैतानी पूजा कहते हैं। Myself, I want to be inspired. I want to know that is the truth and the only That's right. truth. So maybe you coming to the lecture is not enough inspiration. You coming to the microphone to ask this question is enough inspiration for you. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आजकल हिंदुओं के मूर्ति भगवान जिंदा हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू के मूर्ति जो भगवान जी हैं वो मूर्ति भगवान लोग आजकल जिंदा हो जाता है और श्वास भी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप आगे से वीडियो क्लिप में जान ही पाएंगे। तो आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जवाब भी सुन लेते हैं। तो आइए देखते हैं। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है, जब मम्मी वृंदावन आई थी तो एक कान्हा जी को लेके आई थी। जब लाइन हो तो हमको अंदर से फीलिंग होने लगा कि इसमें कुछ है। हम कहा कि ये प्राण प्रतिष्ठा उसमें डलवा दिए। जब डलवाए नो तो बोले कान्हा जी हमको छुए तो स्पर्श हो कि इसमें आप हैं। जब हम उनको आंख बंद कर और आंसू मेरा अपने आप गिरने लगा। जब उनको छुए तो अंदर से कुछ महसूस हुआ जैसे हम लोग अंदर से श्वास लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भावना सच्ची होगी, जो दिल में प्यार होगा तो भगवान कहते हैं भावना की जोत को जला कर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुला कर देखिए। अंदर से आवाज आती है धक धक की, लगता है इसमें है। बिल्कुल। क्या हम अपने बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम दे रहे हैं? क्या तालीम के नाम पर हमारे और हमारे बच्चों के साथ धोखा हो रहा है? क्या हमने अपने बच्चों को इस्लाम दुश्मनी की गोद में दे दिया है? नाज़रीन, ये 3 सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो कि तालीम के नाम पर दीन के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। बरे-सगीर में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे ममालिक हैं जहां मगरिब ने अपनी जड़ें ऐसी मजबूत कर रखी हैं कि हर चीज में उनका असर नजर आता है। तालीम के नाम पर भी ईसाइयों के स्कूल इन 3 ममालिक में सबसे ज्यादा हैं, जिन्हें कॉन्वेंट स्कूल कहा जाता है। नाज़रीन, इन स्कूलों का मकसद तालीम देना है और इन्हें इसलिए कायम किया गया कि इन ममालिक में ईसाई अक़लियत में हैं तो उनको तालीम के बराबर मौक़े दिए जाएं और उनके साथ दूसरे स्कूलों में कोई भेदभाव न हो। ये कहकर इन मुल्कों की हुकूमतों से स्कूल खोलने की इजाजत मांगी गई और फिर एक के बाद एक स्कूल खुलते चले गए। ये ईसाइयों की फंडिंग से चलते हैं, यानी यहाँ का सारा खर्चा जो भी इन स्कूलों पर हो वो मगरबी ममालिक से ईसाई डोनेशन के नाम पर भेजते हैं। असलियत में देखें तो हम सब जानते हैं इन कॉन्वेंट स्कूलों में ज्यादातर तादाद मुसलमानों के बच्चों की होती है, जो बड़े फख्र से अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं। मगर शायद वो वालिदैन नहीं जानते इन स्कूलों में पढ़ाया क्या जा रहा है। आज की वीडियो में हम आपको कॉन्वेंट स्कूलों के सिलेबस और यहाँ दी जाने वाली तालीम से मुतालिक बताएंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। नाज़रीन, एक लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई और उसने बताया कि उसने मिशनरी यानी कॉन्वेंट स्कूल में तालीम हासिल की है और उसको वहाँ क्या सिखाया गया। उस लड़की ने बताया कि उनको कॉन्वेंट स्कूल में इस्लाम मुखालिफ तालीम दी जाती है। इस्लाम को शैतानी दीन कहा जाता है, बल्कि ईसाईयत के अलावा हर मजहब पर तनकीद की जाती है। नाज़रीन, रेहा नामी इस लड़की ने कहा कि मैंने ईसाई स्कूलों से तालीम हासिल की है, वहां बहुत से तंग नजर लोग मौजूद थे। उसका इशारा असातिज़ा और स्कूल स्टाफ की तरफ था। उसने बताया कि वो तंग नजर लोग ईसाईयत के अलावा हर मजहब को शैतानी पूजा कहते हैं, लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं रखती। अगर हकीकत में ऐसा होता तो इस्लाम दुनिया का नंबर 1 मजहब न होता। Well, I went to a Christian school, and there I'm surrounded by a very good number of narrow-minded people, and their narrow-minded people's beliefs are anything except for Christianity is devil worship. So according to them, everything is devil worship.
and for them Islam is as well as devil worship. But I don't see it that way, because if this is devil worship, it won't be the number one religion in the world. So clearly there's something in Islam that Christianity doesn't have, which is why it's such a achieving and a lot of people are in it. So my question is, I want to know what that something is. नाज़रीन, ये सवाल सुनकर वहां मौजूद हर शख्स दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो कि हर शख्स को नहीं मालूम जो कभी कॉन्वेंट स्कूल नहीं गया। डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर आए और कहा कि बहन, हम अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से अरबों खरबों डॉलर हर साल इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर लगाए जा रहे हैं, मगर फिर भी इस्लाम ही सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला दीन है। ये भी एक मोजज़ा है। अल्लाह कुरान में कहता है, वो मंसूबे बनाते हैं मगर अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। लोग दूर रहकर समझते हैं इस्लाम अच्छा दीन नहीं, मगर जब वो इस्लाम के करीब आते हैं तो ईमान ले आते हैं। आजकल इस्लाम को दो चीजों से जोड़ा जा रहा है, एक दहशतगर्दी और दूसरा खवातीन के हुकूक। अगर खवातीन के हुकूक इस्लाम में नहीं तो फिर ऐसा क्यों है कि जो भी अमरीकी इस्लाम कबूल करते हैं उनमें 2/3 खवातीन होती हैं। अगर वाकई ये प्रोपेगेंडा सच्चा है तो फिर यूरोप और अमेरिका में कौन खवातीन को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहा है? ये इसलिए है कि वो इस्लाम में तहफ़्फ़ुज़ तसव्वुर करती हैं। मैं 20 साल से दावत इस्लामी दे रहा हूं। मैंने बहुत से गैर मुसलमानों को मुसलमान किया है। हर कोई इस्लाम के मुख्तलिफ बातों से मुतासिर हुआ, मगर इन मुसलमान होने वालों में ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो कि अल्लाह के वाहिद होने पर ईमान लाए और इससे मुतासिर हुए। दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले ज़बानी तौर पर तो कहते हैं कि खुदा एक है, मगर अमल से मानते नहीं हैं। ईसाई कहते हैं एक खुदा है, मगर वो कहते हैं कि फादर, होली स्पिरिट एंड सन। इस्लाम सिर्फ एक ही मजहब है जो तौहीद की बात करता है और इस पर अमल भी करता है। दूसरे मज़ाहिब की कहानियां भी देखें तो ऐसी होती हैं जहां एक खुदा दूसरे से लड़ रहा है और शैतान जीत जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आम आदमी समझता है कि बिल्कुल अकल से बाहर है। कुछ ऐसे मज़ाहिब हैं जो यकीन रखते हैं कि खुदा मर जाता है। ये बिल्कुल फालतू बात है। अगर खुदा मर जाता तो फिर दुनिया को कौन चला रहा है? जब अकल के दरवाजे खोल कर देखें तो लोग मुसलमान हो जाते हैं। कुरान ऐसी किताब है जिसको अकल तस्लीम करती है। In spite the media today being against Islam, you can imagine the power that the amount of billions and trillions of dollars they are pumping against Islam to degrade it, yet it is the fastest growing religion. So that's a miracle. Allah says in the Quran, in Surah Imran chapter 3 verse 54, Makaru makrallah wallahu khairul makirin. They planned and plotted, Allah too planned. Allah is the best of planners. So in this way the major factor is that Islam is the most logical religion. There may be certain things which they may feel, oh, it's bad, it's like that. But when they come close to it, like today, Islam is maligned. One thing is terrorism, second is that there are no women's rights. If there are no women's rights in Islam today, out of the Americans accepting Islam, 2/3 are women. So why are the American women accepting Islam? Out of the Europeans accepting Islam, 2/3 are women. If Islam is the religion which does not give rights to the women, then who's forcing the European and American women to accept Islam? Because they find the security. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद उस खातून से पूछा कि क्या आपको यकीन है कि खुदा एक है? उस खातून ने जवाब दिया, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, क्या आप समझती हैं कि बुतों की पूजा गलत है? वो खातून बोली, जी हाँ। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानती हैं? तो खातून बोली, मैं इस पर यकीन करना चाहती हूँ। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने पूछा, फिर आप यकीन करती क्यों नहीं? खातून ने जवाब दिया कि अभी इस चीज से मुतासिर नहीं, मगर मैं मुतासिर होना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, क्या आपने कुरान पढ़ा है? उस खातून ने जवाब दिया, अभी नहीं पढ़ा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप जाएं और कुरान को पढ़ें, उसको समझें, आप यकीनन मुतासिर होंगी। ये गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प है, आप भी सुनिए नाज़रीन। Sister, do you believe there's one God? Yeah, I do believe there's one God. Do you believe idol worship is wrong? Excuse me? Do you believe idol worship is wrong? Yes, Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? I want to. So why don't you? Because I'm not inspired yet. I want to be inspired.
It's nothing like inspiration. If you say you want to, if somebody is stopping you from, Myself, I want to be inspired. I want to know that that is the truth and the that's only right. So truth. maybe you coming to the lecture is not enough inspiration. You coming to the microphone to ask this question is enough inspiration for you, since you believe there's one God, since you believe idol worship is wrong, and if you believe in Quran. Have you read the Quran? No. I would request you to read the Quran, and if you read the Quran, you'll understand more about Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बुद्ध, ईसाईयत, हिंदुइज्म समेत हर मजहबी सहीफे और किताब में बताया गया है। आपने क्या बाइबल पढ़ी है? उस खातून ने जवाब दिया, हाँ, ये मेरे स्कूल में एक मजमून था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल का हवाला देकर बताया कि उनको बाइबल में कई जगहों पर मेंशन किया गया है। मैं आपको सिर्फ एक हवाला देता हूं जिसमें जीसस ने खुद कहा कि मैं बहुत सी चीजें कह सकता हूं मगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो सच्ची रूह आएगी तो तुम्हारी रहनुमाई करेगी। वो अपनी तरफ से नहीं बोलेगा, वो वही कहेगा जो खुदा का पैगाम होगा। तो ये बाइबल में लिखा है। जो भी रेफरेंस मैंने आपको दिए, ये सारे इशारे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। वेदा, पुराना, पारसी, बौद्ध और दीगर किताबों में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जिक्र मिलता है। वो खातून ये दलाइल सुनकर बहुत मुतासिर नजर आई और उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुखातिब होकर कहा, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा मगर अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या मैं आपसे दरख्वास्त कर सकती हूँ कि आप मुझे एक तर्जुमे वाला कुरान दे दें? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी अहलिया से कहा, इस खातून को एक तर्जुमे वाला कुरान दे दें और साथ ही उस खातून को राब्ते के लिए ईमेल भी बताई कि आपको कोई भी शुबा हो आप हमें पूछ सकती हैं, आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी। Now, doctor, since that I've never actually read the Quran, may I humbly request that can I have a translated version of the Holy Quran? So inshallah, I'd request my wife to hand over a translation of the Quran. She will inshallah hand over the translation, and I request you that please read the translation, and inshallah if you have any question you can either ask to a local Dawah organization or you can ask to Islamic Information Services, or you can write to us, email, it's a global village. You can send the email to islam@irf.net. irf.net, it's the short form for the organization Islamic Research Foundation. And inshallah we'll try our level best to clarify our doubts. Hope that answers the question. Thank you, doctor. You're welcome.